channel. My name is Nista and I'm a fourth year medical student doing MBBS from Russia, Samara State Medical University. Now, I will tell you my journey as a transfer student because yes, I am a transfer student. मैंने पहले यूक्रेन में MBBS शुरू करी थी अपनी, लेकिन मैं वॉर की वजह से रशिया आ गई, तो मैं यूक्रेन से स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली यूक्रेन से नहीं, सभी MBBS मेडिकल स्टूडेंट्स की जर्नी शुरू होती है नीट से। तो मैंने नीट दिया और मेरा इंडिया में गवर्नमेंट में नहीं आया। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं हर साल बढ़ते हैं, उस मतलब इस साल जो नंबर है बच्चों का 22 लाख बच्चे ने दिया, लेकिन जो अवेलेबल होती है वो होती है 90,000, जिसमें से 48,000 होती है गवर्नमेंट सीट और 43,000 या 42,000 होती है प्राइवेट, जो कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो they choose to pursue to go abroad and do their MBBS degree because कुछ लोगों का पैशन ही होता है कि उन्हें डॉक्टर बनना है तो बनना है। Anyone cannot stop them। तो मैंने 2002 टाइम्स नीट दिया, 1 ईयर ड्रॉप करा था 2019 में और 2020 में। तो 2019 में जब मैं दे रही थी तो चूज़ करा कि मैं चाइना जाऊंगी, लेकिन चाइना में होपफुली नहीं गई और उसी ईयर दिसंबर में 2019 में आ गया था कोरोना वायरस, तो थैंक गॉड मैं बच गई। अब 2020 में मैंने डिसाइड करा कि मैं यूक्रेन जा रही हूँ फाइनली। 27 नवंबर 2020 वो डेट आई जब मैं जा रही थी यूक्रेन अपनी MBBS की पढ़ाई शुरू करने के लिए। एक्चुअली सब नर्वस होते हैं, मैं भी बहुत नर्वस थी। मैं कभी बाहर नहीं निकलती अपने घर से किसी के बिना, ना अपने भाई के साथ जाती हूँ या मम्मी के साथ या पापा के साथ कहीं बार, और पहली बार मैं देश छोड़ के बाहर जा रही थी यूक्रेन में, वो भी अकेले। आई वॉज रियली वेरी नर्वस कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन सब सही हुआ क्योंकि मेरा कंसल्टेंट अच्छा था। इस चीज़ों में बहुत फ्रॉड्स भी होते हैं, कंसल्टेंट फेक भी होते हैं और बच्चों के पैसे लेके भाग जाते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ के बारे में, स्कैमर्स के बारे में बताऊंगी। कंसल्टेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एडमिशन बिकॉज सारी सिम वहाँ पे जाके सारी सिम दिलाना, खाने पीने का देखना, अगर मैस है तो हमारे वीज़ा लगवाना, हमारे मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो कंसल्टेंट होता है। और कंसल्टेंट अगर फ्रॉड निकल जाए तो बहुत ही बुरा असर पड़ता है। 27 नवंबर 2020 को मैं अपने घर से बाहर निकली एयरपोर्ट के लिए। मेरे को मम्मी पापा ऐसे, मतलब मैं बहुत रो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जब लड़की शादी से विदा होती है वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा सीन था। मैं अभी सोचूंगी ना तो मैं रोने लग जाऊंगी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन। वो ही फील कर सकते हैं जो ऐसा जाते हैं अपने घर से बाहर, और ये फील मैं अभी बोल रही हूँ तब भी मैं फील कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन ये फीलिंग उन्हें ही आती है जो अपने घर से दूर जाते हैं पढ़ाई के लिए। क्योंकि एक्चुअली अब मेरी लाइफ वो नहीं रहेगी जो मैं पहले थी। मतलब 12th क्लास तक मैं घर पे रही हूँ, लेकिन उसके बाद अब मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी कि मैं घर पे कभी नॉर्मली रह नहीं पाऊँगी। अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो कभी इंटर्नशिप कहीं लग गई, तो एक्चुअली अब मेरी लाइफ मतलब ना, अब वो टाइम नहीं आएगा जो पहले था, तो उसका बहुत दुख होता है। तो इसलिए अपने घर पे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहो जितना हो सके, क्या पता कब क्या हो। तो मैं सुबह निकली 27 नवंबर को, शाम को लिविव मैं गई थी, लिविव मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं पहुँची 28 नवंबर को सुबह। 28 नवंबर को मेरे पापा का बर्थडे था, तो मैंने एक तानिया मैम थी वहाँ से उनका फ़ोन लिया क्योंकि सबकी बैटरीज डेड हो चुकी थी, और उन्हें विश करा। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी लो विदाउट पेरेंट्स एंड आई वॉज वेरी 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 अपसेट, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपना खुद सामान कभी नहीं उठाया। अगर मैं स्कूल भी गई हूँ तो पापा बैग उठा के लेके गए हैं, जो भी है पापा कार में छोड़ने गए हैं, लेकिन मैंने पहली बार अपने 25 किलो के सूटकेस खुद उठाए और ट्रॉली में रखे। एंड आई वाज लाइक, आधा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा था कि मुझे सारा काम खुद करना पड़ेगा, कपड़े धोना, ये वो। घर पे तो हम बोल देते हैं मम्मी ये कर दो ये कैसा खाना बना दिया, लेकिन अब खाना भी खुद बनाना है, और जल गया तो जला हुआ ही खाना खाना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आप एकदम इतने बिजी हो जाते हो अपने वर्क में कि आपको घर की ना याद आती ना कुछ। आपको अपना देखना होता है कि आपको मतलब अपने काम मतलब अपना ध्यान रखना होता है, खुद ही कपड़े धोने, खुद ही खाना बनाना। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि आपको सोचने का मौका नहीं मिलता इन सब चीज़ के बारे में, तो आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो। जो लोग नहीं होते वो उन्हें फ्रेंड्स बना लेने चाहिए, तो इट विल बी गुड। तो मुझे लगा कि मुझे सारे काम खुद करने, लेकिन वो बहुत अच्छा था, कंसल्टेंट बहुत अच्छे थे वहाँ पे गई तो वहाँ पे पता चला कि वॉशिंग मशीन है, मैस है, अच्छा खाना बनता है, सब कुछ अच्छा है। तो मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ा। मेरे को क्या काम था, एक 1 एंड ओनली कि मुझे पढ़ाई करनी है। अब उसके बाद 24 फरवरी 2022, 2 साल बाद थिंग्स चेंज, वॉर शुरू हो गया।
हमें नहीं पता था हम क्या करें। हमें लगा 1 महीने में वॉर ख़त्म हो जाएगा, वी विल बी बैक टू आवर वर्क, बट नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। वॉर चलता गया 5-6 महीने हो गए हमें घर पे, एंड वी वर लाइक व्हाट, अब क्या करें, हमारी तो डिग्री ख़राब है। 4-5 महीने घर पे रहने के बाद सेकेंड ईयर में हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन थे, तो इट वॉज़ वेरी इजी टू पास रियली। लेकिन सेकेंड ईयर में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मेन सब्जेक्ट लाइक एनाटमी एंड ऑल ये होते हैं, हिस्टोलॉजी ये सब, तो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर मी टू पास एंड फॉर माई ऑल फ्रेंड्स जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में थे, चाहे वो 3rd ईयर के हों जिन्हें क्रॉक दे। यूक्रेन में एक एग्ज़ाम होता है क्रॉक जो 3rd ईयर के बाद होता है, तो जो लोग 3rd ईयर में क्रॉक दे रहे थे और उनका 4th ईयर में शिफ्ट करते थे, तो इट वॉज़ वेरी इजी फॉर देम ऑल्सो कि वो 4th ईयर में आ गए, तो बहुत अच्छा था जो भी था। तो हमें पता चला अपने फ्रेंड से कि बच्चे ट्रांसक्रिप्ट निकलवा रहे हैं। जिन्हें नहीं पता, ट्रांसक्रिप्ट एक रिपोर्ट कार्ड होता है, हर यूनिवर्सिटी देती है, लेकिन जब जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी वो देते थे 6th ईयर में जब बच्चा पास आउट हो जाता था उनको, तो वो चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट जो भी थे, हमने उनसे कंफर्म करा कि कैसे कैसे क्या करें, हेल्प करें। तो कुछ लोग थे जो ट्रांसक्रिप्ट निकलवा रहे थे, वो ऑलरेडी यूक्रेन में थे, तो उनसे हमने ट्रांसक्रिप्ट निकलवाई, एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड टू कम टू रशिया समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे बीच है, सो नो जोक्स अपार्ट। फिर यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे जब हम आए तो मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी आपसे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन अच्छा कंसल्टेंट है जो कि बहुत ट्रस्टवर्दी है, डॉक्टर राकेश सिंह एंड डॉक्टर शुभम। हाँ यस, दे बोथ आर डॉक्टर्स। जब हम यहाँ आए थे हम ही सीनियर थे, हमारे से ऊपर कोई नहीं था, एंड जो जूनियर्स थे उन्हें ज़्यादा चीज़ें को नॉलेज नहीं थी। तो हमें फर्स्ट 6 मंथ्स हाफ सेमेस्टर तक बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन फिर एंट्री होती है डॉक्टर राकेश सिंह की और डॉक्टर शुभम की। वो दोनों यहाँ के मेन कंसल्टेंट हैं आज के टाइम पे, और वो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है। लेट मी फ्रैंकली टेल यू, आई लव देम बोथ बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल है, और आई रियली लाइक देम क्योंकि वो बहुत एक अच्छे ग्राउंडेड पर्सन है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव पहले तो नहीं था, लेकिन अब जब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है यूनिवर्सिटी में तो बहुत चीज़ें चेंज होती है। वी गॉट मैस, हमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं यूनिवर्सिटी में, क्लासेस के चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस हमारे, तो भैया डॉक्टर राकेश सिंह जो है, मैं भैया बोलती हूँ, डॉक्टर राकेश भैया या डॉक्टर शुभम भैया हमारी सुनते हैं, और वो उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं हमारी सुन के कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत चेंज हुआ है। वी गॉट एवरीथिंग नाइस, और अभी तक की मेरी जर्नी यही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्या बर्गर खाना है, जाके अपने पापा से बोलो बर्गर दिलाएंगे, मैं अपना बर्गर खा रही हूँ। बाय। तो जो हमारी अब यूनिवर्सिटी है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल है। बहुत चेंजेस आए हैं उसमें भैया के आने के बाद, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो आई थिंक अगर आप MBBS अब्रॉड की सोच रहे हैं रशिया में आने के लिए, तो आई थिंक समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विल बी बेस्ट, क्योंकि मैं 4th ईयर में हूँ और मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ट्रांसफ़र लिया है, तो मुझे पता है चीज़ें कैसे होती हैं। तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। यहाँ की टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं और सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, इंडियंस एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमें हमेशा हमारी जो मेन मतलब हमने गलती जो करी थी, हमें जो प्रॉब्लम महसूस हुई थी यहाँ पे आगे, इंडियंस बहुत कम थे। अब लेकिन अब जैसे इंडियंस ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो बहुत इजीली आप एडजस्ट हो जाओगे यहाँ के माहौल में। मेस भी आ गई है तो बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ अच्छा सीखने को ही मिला होगा लाइफ में। और अगर आप मेरी वीडियो को देख के यहाँ पे आते हैं इस यूनिवर्सिटी में, सो होप हम एक दूसरे से जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।